दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा आर्थिक संतुलन बदलता हुआ अब नजर आ रहा है। एक तरफ जनता को मिल रही है मुफ्त सुविधाओं का दायरा बढ़ गया है, तो दूसरी तरफ विकास से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। सवाल पैसों का नहीं है, प्राथमिकताओं का है। क्या फ्री योजनाएं या बजट पर भारी पड़ने लगी हैं और क्या इसका असर आने वाले समय में दिल्ली के विकास पर दिखाई देगा? आइए समझते हैं। दिल्ली सरकार के हालिया आंकड़ों ने एक बड़ा आर्थिक सच सामने रखा है। वित्त विभाग की ओर से जारी संशोधित अनुमान यानी आरई में ये साफ हुआ है कि फ्री सुविधाओं पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ कई महत्वपूर्ण आईटी प्रोजेक्ट्स के बजट में भारी कटौती की गई है। सबसे पहले बात करते हैं बिजली सब्सिडी की। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त दी जाती है। वहीं 201 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी मिलती है। इसी योजना के चलते बिजली सब्सिडी का बजट अब बढ़ाकर करीबन 4200 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि पहले ये 3849 करोड़ रुपए था। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से बकाया भुगतान को पूरा करने और बढ़ती मांग की वजह से की गई है। अब बात करते हैं महिलाओं के फ्री बस सफर की। दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। इस योजना का खर्च भी तेजी से बढ़ा है। डीटीसी बसों में सब्सिडी को 240 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 328 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं क्लस्टर बसों के लिए यह खर्च 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 342 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस तरह कुल मिलाकर महिलाओं के मुफ्त सफर पर खर्च 440 करोड़ रुपए से बढ़कर 670 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जहां एक और इन योजनाओं पर खर्च बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर आईटी विभाग के बजट में बड़ी कटौती की गई है। 2025-26 के लिए आईटी प्रोजेक्ट्स का बजट 690 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन संशोधित अनुमान में ये घटकर सिर्फ 215 करोड़ रुपए रह गया है, यानी लगभग 69% की कटौती की गई है। इसका सीधा असर कई अहम प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर यूनिफाइड डेटा हब प्रोजेक्ट, जिसके लिए पहले 250 करोड़ रुपए का प्रावधान था, अब उसे घटाकर केवल 6 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह ई गवर्नेंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स का बजट भी 150 करोड़ रुपए से घटाकर सिर्फ 15 करोड़ रुपए रह गया है। अधिकारियों के मुताबिक बजट में इस तरह की कटौती की वजह से इन प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, जिससे डिजिटल सेवाओं के विस्तार और सरकारी कामकाज की आधुनिक प्रणाली पर असर पड़ने की संभावना है। दिल्ली सरकार का यह बजट संतुलन एक बड़ी तस्वीर दिखाता है, जिसमें एक तरफ जनता को राहत देने के लिए सब्सिडी पर जोर तो दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य के विकास और टेक्नोलॉजी आधारित प्रोजेक्ट्स पर खर्च कम किया जा रहा है। आने वाले समय में देखना अहम होगा कि सरकार कैसे मुफ्त योजनाओं और विकास कार्यों के बीच सही तालमेल बैठाती है, क्योंकि यही संतुलन दिल्ली के भविष्य की दिशा तय करेगा।